केरल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी तिरुवनंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उद्घाटन किया। सीएम पी विजयन भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने 3 अमृत भारत समेत 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया। 1 लाख लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि कार्ड बंटे। पीएम मोदी ने 4 जिन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई वो उत्तर दक्षिण के राज्यों को आपस में जोड़ेंगी। विकसित भारत के लिए भी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए 11 साल से गरीबों के उत्थान के लिए काम करने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए विकसित केरल जरूरी है। केरल के विकास के लिए केंद्र लगातार मदद कर रही है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बनने पर पीएम मोदी ने कहा, केरल में बीजेपी सरकार की नींव पड़ी। 1987 में जैसे अहमदाबाद के बाद गुजरात जीता, वैसे ही तिरुवनंतपुरम से केरल जीतेंगे। मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ पर निशाना साधा। कहा, इन दोनों पार्टियों ने केरल को बर्बाद किया। एलडीएफ यूडीएफ ने केरल को करप्शन और कुशासन की राजनीति में झोंका। तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी ने रोड शो किया। रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। धार भोजशाला में वसंत पंचमी उत्सव शुरू। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। वसंत पंचमी पर धार में हिंदुओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष शामिल हुए। लालबाग से भोजशाला तक यात्रा निकाली गई। भोजशाला में पूजा या नमाज विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कहा, वसंत पंचमी सूर्योदय से दिन भर जारी रहेगी। दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सूर्योदय से दोपहर तक भोजशाला में पूजा होगी। जुमे की नमाज के बाद दोबारा शाम 4 बजे पूजा की इजाजत। जुमे की नमाज के लिए मुस्लिम समाज को प्रशासन की तरफ से जारी किए गए पासेस। दोनों पक्षों के आने जाने के लिए अलग अलग रास्तों का भी इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम पक्ष से आपसी सम्मान, संयम और सहयोग की अपील की। राज्य जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की हिदायत दी। प्रयागराज में वसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। त्रिवेणी में हजारों भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में वसंत पंचमी पर स्नान के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। संगम के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के संगम में स्नान पर सस्पेंस। मेले में खिलाफ धरने पर आज 6ठा दिन। सीएम योगी और अभिमुक्तेश्वरानंद में टकराव तेज हुआ। शंकराचार्य का वसंत पंचमी पर स्नान से इनकार। कहा, योगी लिखित आश्वासन दें तभी स्नान करने जाएंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, स्नान करने जाएंगे तो फिर मार पीटा जाएगा। योगी के कालनेमी वाले बयान पर भी भड़के शंकराचार्य। संगम किनारे 6 दिन से धरने पर बैठे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। अभिमुक्तेश्वरानंद मामले पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, शंकराचार्य से प्रार्थना है कि स्नान करें, उनके चरणों में प्रणाम। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक। कहा, चुनाव में सपा के फर्जी पीटीए की धज्जी उड़ेगी। बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। सपा की लाल टोपी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा से जुड़े लाल टोपी और जालीदार टोपी वाले लोग गायब हुए। अमेठी में कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा का बड़ा बयान। कहा, मैं अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, गांधी परिवार के कहने पर चुनाव लड़ा। अमेठी से राहुल गांधी की हार पर किशोरी लाल ने कहा, हार के पीछे जनता का हाथ नहीं, कांग्रेस का मैनेजमेंट जिम्मेदार है। जनता की नीयत पर सवाल उठाना गलत। किशोरी लाल शर्मा ने कहा, अमेठी हमेशा से कांग्रेस की जमीन रही है, यहां के लोगों पर शक नहीं किया जा सकता। अमेठी के लोग हमेशा से कांग्रेसी। राजस्थान के डीडवाना में जैन श्वेतांबर तेरा पंथ मर्यादा महोत्सव में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा, दुनिया को मर्यादा और आचरण का मार्ग दिखाना भारत की जिम्मेदारी। मोहन भागवत ने कहा, पूरी दुनिया की चिंता करता है भारत, कई देशों की संकट में मदद करता है, यही हमारी संस्कृति की पहचान है। लखनऊ में सीएम योगी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, नेताजी का विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भुवनेश्वर दौरे पर। एयरपोर्ट पर राज्यपाल और सीएम मोहन चरण मांझी ने स्वागत किया। हैदराबाद में जुबली हिल्स थाने के पास बीआरएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फोन टैपिंग मामले में बीआरएस नेता केटी रामाराव से भी पूछताछ। भारत सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना के पहले चरण की प्रश्नावली का नोटिफिकेशन जारी किया। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से संबंधित 33 सवाल पूछे जाएंगे। 77वें गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आज। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एयरफोर्स की अगुवाई में जवानों ने परेड की रिहर्सल की। नोएडा के शिव नादर समेत कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस प्रशासन और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा, जांच जारी। अहमदाबाद में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। जेवियर और सेंट कबीर समेत कई स्कूलों को धमकी भरा ईमेल। पुलिस अलर्ट। प्रशासन और पुलिस की टीम बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जांच की। चित्रकूट में 12 साल के मासूम का अपहरण और हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। फिरौती न मिलने पर आरोपियों ने बच्चे का कत्ल किया। कानपुर में अवैध ट्रेडिंग रैकेट का भंडाफोड़। छापेमारी में 2 करोड़ कैश और 61 किलो चांदी बरामद। नेपाली करेंसी भी मौके से बरामद। पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा। जौनपुर में किसान यूनियन के प्रदर्शन के दौरान बवाल। डीएम दफ्तर से बाहर महिला ने किसान नेता को पीटा। अश्लील टिप्पणी करने पर महिला भड़की। किसान नेता को महिला ने दौड़ा कर पीटा। लखनऊ के केजीएमयू में अवैध मजारों पर नोटिस चस्पा। अवैध मजारों को हटाने के लिए प्रशासन ने 1 हफ्ते का वक्त दिया।
बीजेपी नेता अभिजात मिश्रा ने अवैध मजार हटाने के लिए सीएम योगी को चिट्ठी लिखी थी। सीएम योगी के आदेश के बाद प्रशासन ने दिया नोटिस। गाजीपुर में सपा सांसद अफजाल अंसारी की पुलिस से भिड़ंत हुई। गाड़ी रोके जाने पर भड़के अफजाल साहब ने कहा, तरीका बदलिए, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस बोली, सांसद की गाड़ी हमने नहीं रोकी। नोएडा के सेक्टर 71 में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार स्कॉडा कार डिवाइडर से टकराई, एक लड़की की मौत, 2 घायल। दिल्ली समयपुर बादली में 2 गुटों के विवाद में शख्स की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। यूपी के कानपुर में हवाला कारोबारी के घर क्राइम ब्रांच की रेड, पुलिस ने करोड़ों कैश बरामद किया। यूपी के मथुरा में साइबर पुलिस ने फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ किया। महिला सहित 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। गिरोह ने डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया था। गुरुग्राम में मारपीट कर अपहरण की कोशिश कर रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों के पास से एक कार बरामद, पैसा वापस न मिलने पर किडनैप करने की थी साजिश। जोधपुर में नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़, अमूल सीर सरस समेत कई नामी कंपनियों के करीब 120 नकली घी के टन बरामद। 2 गोदामों में मिले पैकिंग सामग्री और मशीनों को भी जब्त किया गया। नकली घी की कीमत करीब 25 लाख रुपए। आरोपी की कार से करीब 1 किलो अवैध अफीम और दूध बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा ने खुदकुशी की। दुपट्टे से फंदा बनाकर छात्रा ने फांसी लगाई। स्टाफ से बहस के बाद छात्रा ने आत्महत्या की। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों से मुठभेड़, एक और नक्सली का शव बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के बदलापुर में 4 साल की मासूम से छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी वैन ड्राइवर को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के बेलगावी में पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या की। बच्चा न होने पर पत्नी को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ कई जगह बारिश, ठिठुरन बढ़ी। मौसम विभाग ने पहले ही तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान जताया। अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने के भी आसार। जयपुर में शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ तापमान गिरने से ठंड बढ़ी, बारिश का दौर जारी। चंडीगढ़ में शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश के चलते यातायात थोड़ा सा प्रभावित। पश्चिमी विक्षोभ के चलते धर्मशाला में मौसम का बदला मिजाज, निचले इलाकों में बारिश, ट्रैफिक हुआ स्लो, तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कई जगहों पर बारिश, तापमान में भारी गिरावट, कंपकपी बढ़ी। हिमाचल के मनाली में ताजा बर्फबारी, सड़क और गाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी, बर्फबारी का आनंद लेते सैलानी दिखे। जम्मू में भी मौसम का बदला मिजाज, शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। शिमला में जबरदस्त बर्फबारी, गाड़ियों पर जमी बर्फ की सफेद चादर, तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। रामबन में ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, सड़क से लेकर पहाड़ों तक चारों ओर बर्फ नजारा बेहद खूबसूरत हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी ताजा बर्फबारी, सड़क और घर की छतों पर बर्फ की मोटी परत जमी, पेड़ों पर भी बर्फ जमी। माता वैष्णो देवी के दरबार में भीषण बर्फबारी, रात से कटरा के पूरे इलाके बर्फबारी की वजह से सफेद हुए। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भीषण बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ जमने से ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित, गाड़ियों की लंबी कतार लगी। बडगाम में भी चारों ओर बर्फ ही बर्फ, हेवी स्नोफॉल के चलते घर की छतों पर जमी बर्फ को मोटी मोटी परतों को काटने का काम जारी, सड़क और पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। डोडा में बर्फीले तूफान का जबरदस्त कहर, बर्फबारी से लोगों की हालांकि एक तरफ परेशानी भी बढ़ी, सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी। रामबन के चंदरकोट में भारी बारिश और स्नोफॉल से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार, लोगों की परेशानी बढ़ी। पुलवामा में ताजा बर्फबारी के बाद पूरे शहर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी, सड़क, घर, छत, पेड़ सब बर्फ से जमे। मायानगरी मुंबई में कई जगहों पर स्मॉग की मोटी परत, वडाला इलाके में धुंध का असर, सफेद चादर में छिपी ऊंची ऊंची इमारतें। वसंत पंचमी पर राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में भी भीड़ बेकाबू हुई, बाबा की पीतांबरी के लिए भक्तों में अफरा तफरी, मजबूरन मंदिर प्रशासन ने कपाट बंद किए। वसंत पंचमी पर उज्जैन में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल, जय श्री महाकाल के नारे लगाए। अयोध्या पहुंचा पंच धातु से बना 286 किलो का स्वर्ण धनुष, उड़ीसा के राउरकेला में बना है भगवान राम का पवित्र धनुष। रास्ते में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्वर्ण धनुष के दर्शन किए। सोने, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहे से बना है धनुष। तमिलनाडु के कांचीपुरम की महिला कारीगरों ने किया है धनुष के निर्माण का कार्य। रायपुर में आज खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच, शाम 7 बजे होगा शुरू। 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत 1-0 से आगे। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत के तरफ से खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। एक T20 मैच खेला गया। टीम इंडिया ने साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से हराया था। दूसरे T20 मुकाबले में अक्षर पटेल के खेलने की उम्मीद, पहले मैच में अक्षर पटेल की उंगली में लगी थी चोट। भारत ने T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड की टीम को मिलेगा मौका। आईसीसी से मांग खारिज होने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लिया फैसला। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL से रिलीज करने के बाद बांग्लादेश बौखलाया। सरकार की जिद पर बांग्लादेश में क्रिकेट की कुर्बानी, BCCI की सालाना आय हो सकती है 60% तक कम।
भारत से हटाकर श्रीलंका में मैच कराने की मांग खारिज होने से पाकिस्तान निराश, कहा T20 वर्ल्ड कप खेलने से नहीं हटेंगे पीछे। आईसीसी ने कोलकाता के ईडन गार्डन की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए आईसीसी और बीसीसीआई की टीम ने स्टेडियम का दौरा कर मैदान, कॉर्पोरेट बॉक्स और दूसरी सुविधाओं की समीक्षा की। अभिषेक शर्मा के फैन हुए पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा, T20 के शेर हैं अभिषेक शर्मा, बल्लेबाजी में दिखाते हैं पावर, भारत के मैच विनर खिलाड़ी बनेंगे, जल्द वनडे क्रिकेट में बिखेरेंगे अभिषेक अपना जलवा। बिग बैश लीग के बाकी बचे मैचों से बाहर हुए बाबर आजम, सिडनी सिक्सर्स ने ऐलान किया, ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान लौटे बाबर आजम घर में खेलेंगे नेशनल क्रिकेट।